हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 3 बड़ी अपडेट लेके आया हूँ जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड है। जो हमारे भाई रिटायर हो चुके हैं उनके लिए ये खबर निकल के आया है। सबसे पहला खबर है OROP-3 के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने कितने न्यूज़ चैनल वगैरह उसके बाद यूट्यूब में देख रखा होगा कि OROP-3 का टेबल निकल चुका है। तो उसमें आपने देखा होगा सिपाही का पे इतना, नायक का इतना, हवलदार का इतना, नायक सूबेदार का इतना, सूबेदार का इतना, सूबेदार मेजर का इतना, हॉनरी लेफ्टिनेंट का इतना, हॉनरी कैप्टन का इतना। तो ये जो टेबल है, ये जो निकल के आ रहा है, ये सब फेक है। क्योंकि आप मान के चलिए सरकार ने अभी तक ऐसी कोई भी घोषणा नहीं कर रखी है कि आपको अभी OROP-3 दे दे। तो सरकार ने ऐसा कोई भी अभी घोषणा नहीं किया है और ना ही इसके बारे में कोई कमेटी गठित की है जिससे कि आपको पक्का कंफर्म हो जाए कि हमें ये मिलेगा। तो अभी अभी आपको पता होगा सरकार ने आपको OROP-2 दिया है। तो इतना जल्दी आपको सरकार OROP-3 नहीं दे सकता है क्योंकि अभी इसके लिए समय है। और समय ये है कि शायद जुलाई 2025 के बाद इसके बारे में सरकार कोई कमेटी बनाए या इसके बारे में कोई घोषणा की जाए। तो ये सब अभी जितना भी निकल के आ रहा है, इसका टेबल निकल चुका है, वो OROP-3 का टेबल निकल चुका है। तो ये सब एक फेक न्यूज़ है। तो आप इन सब न्यूज़ पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि अभी तक सरकार ने ऐसा कोई भी घोषणा नहीं कर रखा है। तो आप मान के चलिए सरकार को जब देना होगा तो सरकार इसे पक्का इसके ऊपर घोषणा करेगी और एक कमेटी गठित करेगी। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये लगे कि हमें ये अभी OROP-3 इसी साल 2024 में मिल जाएगा। तो ये अभी इस साल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चाहे तो आप मुझसे लिख कर ले लो, ये अभी इस साल तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये था OROP-3 का न्यूज़। अब आइए चलते हैं MSP 15,500 के बारे में। तो आपको जैसा ही पता होगा हमारा ये केस चला हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में। और ये केस 2018 से हमारे जो एक्स सर्विसमैन भाई है वीर बहादुर, वो लड़ रहे हैं। तो आपको पता है 2018 से ये केस चला हुआ है और अभी 2024 हो गया। तो अभी 30 सितंबर में दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट में इसके बारे में सुनवाई है। तो आप मान के चलिए ये भी अभी हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी सरकार ये देने के पक्ष में नहीं है। क्योंकि जब भी सरकार को देना होगा तो वो अपने हिसाब से देगी। कब देगी उसका किसी को भी नहीं पता। सरकार का जब मन करेगा सरकार देगी। तो ये भी खबर निकल के आ रहा है कि नहीं, 30 सितंबर में जो दोबारा सुनवाई है उसमें फ़ाइनल हो जाएगा। तो उसमें कहीं फ़ाइनल नहीं होगा, आप मुझसे लिख कर ले लो। ये आगे जाएगा, फिर नई डेट मिलेगी। तो आप मान के चलिए नई डेट मिलेगी तो 2024 का साल ख़त्म हो गया तो 25 शुरू हो जाएगा। तो आप मान के चलिए 25 में शायद मिल जाए, पर वो भी कंफर्म नहीं है। शायद 25 से 26 हो जाए क्योंकि आपको पता ही है केस कितना लंबा जाता है। तो ये थी MSP के बारे में खबर। तो आइए चलते हैं अब तीसरी और लास्ट खबर के बारे में जो है स्पर्श के बारे में। तो अभी अभी आपको पता ही होगा स्पर्श PCDA इलाहाबाद ने एक नोटिस भेजा है जिसमें ये लिखा है कि आप 16 अगस्त 2024 से लेकर 18 अगस्त 2024 रात को 9 बजे तक आप आधार को जनरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कुछ कमियां होंगी। शायद छुट्टी की वजह से या कुछ वजह से है तो आपका साइट नहीं चल पाएगा। तो आपको यही है कि आप परेशान मत होइएगा। 18 अगस्त के बाद 19 अगस्त में आप इसको दोबारा आपने जो भी काम करना होगा इसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसमें कुछ या तो काम चल रहा होगा या अभी आपको पता ही है कल
संडे है, उसके बाद परसों राखी है, तो शायद इसके कारण शायद कुछ काम चल रहा होगा, तो शायद 20 को जाके ये खुल पाएगा, क्योंकि सरकार ने 18 तक तो घोषणा की है, पर फिर 19 को आपको पता है कि 19 को फिर राखी की छुट्टी है, तो शायद ये आगे तक जाए, मतलब 20 में शायद ये खुल जाए, क्योंकि 19 में तो राखी, 19 में तो छुट्टी होता है। पर देखिए आप, पर सरकार ने तो 18 तक, मतलब PCDA वालों ने तो 18 तक दे रखा नोटिफिकेशन कि 18 के बाद ही चलेगा, 9 बजे के बाद, तो देख लीजिएगा आप। तो ये थी आपके लिए 3 बड़ी अपडेट दोस्तों। तो अब जो भी नई अपडेट होगा तो मैं आपको फिर दोबारा फिर आपको बताऊंगा दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।